नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ चेक करेंगे सितंबर 1 to 15 आपके राशिफल, आपके ज़ोडिएक साइन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या इस 15 डेज में आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप और क्या आपको चेंज करना चाहिए। इस टाइम के हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। सो हम चेक कर रहे हैं सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ होता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। इतना पावरफुल नंबर है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कि आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा नंबर है। तो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपको एक हमेशा एक एनर्जी आपको सपोर्ट करती है, आपको ऐसा फील होता होगा। सो ये अपने आप में ही एक बहुत पावरफुल नंबर है। ठीक है, सो सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती है, और क्योंकि ये साल का जो टोटल है वो 8 है, तो नंबर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके कर्मा इस टाइम आपको कंप्लीशन देंगे। जो भी आप कर्मा कर रहे थे वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, आपको ये समझ में आएगा। और एक कंप्लीशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस आपको फील होगी, एक सुप्रीम पावर की एक एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको ये फील होगी। रास्ते आपको खुलते हुए दिखेंगे, जो रास्ते बंद थे, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिखेंगे, और एक कंप्लीशन आपको फील होगा इस मंथ। ये एक ऐसा मंथ है। ठीक है, सो एक कंप्लीशन वाली एनर्जी इस मंथ में ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप। जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, वो एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है, आपको ये समझ में आएगा। और क्योंकि 9-9 का पोर्टल भी है, सो 9-9 के पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली है इस मंथ। सो इस बार हम नंबर 9 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम रिसीव करने की कोशिश करेंगे इस टाइम। ठीक है, सो 15 डेज में आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपकी राशिफल में क्या चेंज, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, हम इसको चेक करेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इन 15 डेज में आपके लिए, कौन से नए डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और सिर्फ हम प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे बल्कि हम गाइडेंस भी देखेंगे, और क्या इस बार सरेंडर करना चाहिए आपको इन 15 डेज में, हम ये भी देखेंगे। क्योंकि सरेंडर वाला टाइम आ रहा है, इसलिए सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सो हमें क्या सरेंडर करना है, हम ये भी चेक करेंगे इस बार। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आपके प्यार, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए, इतना काम करने के लिए। थोड़ी सी हेल्थ डाउन है मेरी, लेकिन फिर भी आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग्स ही मुझे ताकत दे रही है। सो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो उसमें कमेंट करें, रेजोनेट करती हैं चीज़ें तो वापस आएँ और कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। सो अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें कैसे देखना है। सो आपको अपनी सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं वैसे देखें। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डिटेल्स, जो कलेक्टिव में डिटेल्स होते हैं, उनको डाल दूं, ताकि आप अगर अपनी राशिफल को नहीं जानते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग या फिर अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपनी राशिफल को आप जान पाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे पिछले बार कि हम कैसे देखें, हमें अपना राशि नहीं पता है। सो मैं ट्राई करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलेक्टिव में जो डिटेल्स चलते हैं उनको डालने का, फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं सितंबर 1 to 15 आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और गाइडेंस क्या होंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, ज़्यादा काट ली क्या मैंने? नहीं।
मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे? 1 सितंबर टू 15 सितंबर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, इंटेंशन में दोनों के इंटेंशन सेम है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस और टॉरस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ मुझे पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बोला, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 14, 9, 18, 3, 2, 9, 6, 10, 2 and 9. Okay. Then please guide. क्यों है यहाँ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी? ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फीलिंग्स इनके मन में ज़रूर दिख रही है मुझे, और कोई एक्शन ये इंसान आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे खुद को रोकते हुए दिख रही है इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। प्रैक्टिकल है नहीं इंसान, मुझे नहीं लग रहा कि इंसान प्रैक्टिकल है, लेकिन इस टाइम ये इंसान प्रैक्टिकल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा दिमाग से चलेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे प्यार इनके मन में होगा ज़रूर। ये आपको प्रपोजल देना चाहते होंगे ज़रूर, या तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर ये ओवरऑल लाइफ में अपने लाइफ में ये प्यार चाहते हैं। अब ये प्यार हो सकता है कि किसी दोस्त से हो, किसी पर्सन से हो, अपने पेरेंट्स से हो, या फिर ओवरऑल लाइफ में ये इंसान प्यार चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। फीलिंग्स में या बात करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हैं। अगर चीज़ें बहुत स्लो है आप दोनों के बीच, तो ये एक स्पीड और एक ग्रोथ चाहते हैं, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मे बी अगर पास्ट में इंसान ईगो में थे तो अपना ईगो ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है इनकी। हाँ, मतलब एक अच्छी एनर्जी में इंसान टैप इन करने वाले हैं इस टाइम पे, जहाँ पे अनकंडीशनल लव इनके मन में होगा और समझेंगे चीज़ों को। सो इसलिए अपना ईगो ख़त्म करके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है। इंटेंशन में ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत ओवर पॉजिटिव है आपके लिए इंसान, या फिर ऑब्सेस्ड है आपसे, एडिक्टेड है आपसे, आदत हो आप इनकी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान ओवर एडिक्टेड दिख रहे हैं आपसे, बहुत पॉजिटिवनेस ज़्यादा दिख रही है। सब कहता है ना कि लत, वैसी एनर्जी है। और ये इंसान क्योंकि आप से डिस्कनेक्ट हैं, तो इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एग्जॉक्शन मुझे आपकी भी एनर्जी में दिख रही है, जहां आप दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या आप एक दूसरे से चाहते हैं कि सेपरेशन इतना लंबा हो जाए कि सामने वाला इंसान एग्जॉस्ट हो जाए। मे बी आप दोनों की एनर्जी ऐसी है जहां आप एक दोनों को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन में एग्जॉक्शन की एनर्जी है। सो या तो आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो इंसान बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, जो कि इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, जहां आपको ये इंसान ऑब्सेस्ड करना चाहते हैं और एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, ताकि आप एक्शन ले लो इनके टुवर्ड्स। हालांकि मुझे इंटेंशन इनकी जो है ना, वो इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट दिख रही है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जब होती है तो दिमाग में ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती है। ठीक है, जो भी होता है प्रैक्टिकल सोचते होंगे, लॉजिकल सोचते होंगे, दिमाग से कोई डिसीजन लेना चाहते होंगे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी, डेविल वाली एनर्जी नहीं होती है। हो सकता है कि इनकी डेविल वाली एनर्जी से ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी, मतलब अंदर इतनी नेगेटिविटी है आपको लेके कि ये अंदर से इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी में ये इंसान द चैरियट की एनर्जी देख रहे हैं, और थोड़ा सा क्या कहें, जैसे होता है ना, ये डर लग रहा है इनको, इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये इंसान आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ये इंसान आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिससे कि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिससे कि ये इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़ के आगे ना बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, किसी और के साथ आप मूव ऑन ना कर लो, इनको ये डर लग रहा है। सो आपकी एनर्जी में ये इंसान थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि नहीं, ये इंसान इनसिक्योर हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ऑब्स्टिकल यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
पहल कोई नहीं करना चाहता है, ऐसी एनर्जी जहां आप दोनों एक दूसरे के विश हो सकते हैं, जहां आप दोनों ही चाहते हैं कनेक्ट करना, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। जहां पे ये इंसान के विश हो, आप ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि अपने आप को प्रूव कर पाएँ, ये बता पाएँ कि ये इंसान एम्प्रेस है, ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव में आपके लिए हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं और इनिशिएट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगेन एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी सोच समझ के बहुत कुछ एक फ़ैसला करना चाहते हैं, जहाँ पे इनका फ़ैसला जो है ना वो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल और विथ इमोशंस होगा। क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, सो एकदम से प्रैक्टिकल होना या फिर एकदम से लॉजिकल डिसीजन लेना ये नहीं करेंगे, उसमें इमोशंस भी होंगे। सो ये ऐसा डिसीजन होगा जहाँ सबकी भलाई होगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ आपके पार्टनर जो हैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे एक बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप जगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे ओवरऑल लाइफ में। ये फाइनेंशियल जगल हो सकता है या फिर 2 रिलेशनशिप में जगल हो सकता है, या अपने माइंड और सोल में आपकी अलाइनमेंट नहीं है, जिसके चलते मन यहाँ भागता है और दिमाग वहाँ भागता है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में भी हैं आपके इस इंसान से। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान इनिशिएट करें, ये इंसान आगे बढ़े, ये इंसान एक्शन ले। कुछ ऐसा आप चाह रहे हो जो कि नहीं हो रहा है और आप जगल कर रहे हो। मे बी आपके पास 2 रिश्ते हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे आप जगल कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। आप भी इनसे कनेक्ट करना चाहते हो। फीलिंग्स में आपकी भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट जानबूझकर देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे आप शांत रहना चाहते हैं, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, साइलेंट रह के आप इनको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। पास्ट में ये इंसान भी साइलेंट रह के आपको एग्जॉस्ट करना चाह रहे थे, ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेकिन अभी ये इंसान आपसे कॉल मैसेज करके बात करके एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी, आप इनको जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो। आप या तो सेल्फ लव ट्राई कर करके, प्रैक्टिस कर करके आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या फिर आप इनको देख रहे हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ को अपनी बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ आपने थोड़ा सा भी ट्रिगर अगर इनको किया तो ये इंसान जो है आपसे सेपरेशन क्रिएट करते हैं। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो रहे हो इनका सेल्फ लव देख के। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर रखना, ऐसी एक एनर्जी, या फिर बहुत इगोइस्टिक होना। सो पास्ट की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अभी की एनर्जी मुझे इनकी ऐसे नहीं दिख रही है। सो आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं इनको देख के, इनका सेल्फ लव देख के, या फिर आप सेल्फ लव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? माय गुडनेस, 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप चाहते हो कि ये इंसान पास्ट को सोचें, पास्ट की बातों को सोच के नॉस्टैल्जिक फील करें, कुछ अच्छी यादों को भी याद करें और ये समझे कि ये रिश्ता उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मतलब सिर्फ ख़राब चीज़ों को ना सोचे, बल्कि अच्छी चीज़ों को भी सोचे और एक सपोर्ट के लिए ये इंसान रेडी हों। आप इनसे ये चाहते हो। सो ये एक इमोशनल सपोर्ट को भी बताता है, 6 ऑफ कप्स, जहाँ आप चाहते हो कि इंसान आपको इमोशनल सपोर्ट करें। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए ऑब्स्टिकल है। इनकी जो एनर्जी भी डेवलप हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टिकल हो रही है, क्योंकि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इतना ज़्यादा बाउंड्री इन्होंने सेट कर दिया है जहाँ आपके लिए कुछ करना मुश्किल हो रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें या नहीं लें आपको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इनकी एनर्जी आप बहुत अलग देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आप दोनों की कंपैटिबल नहीं है, जिसके चलते आप दोनों का मैच नहीं होगा। मतलब कंपैटिबल नहीं होंगे तो फिर एनर्जी क्लैश होगी। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। मतलब ये ऑब्स्टिकल है। इनकी जो एनर्जी है जो कि अभी हाई हो रही है, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ऑपोजिट रीडिंग है। हमेशा एम्प्रेस की एनर्जी आपकी एनर्जी में आता है, बट इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, आउटकम में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे थोड़ा सा आप इनका वेट भी कर रहे हो और कंफ्यूज भी हो रहे हो कि ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते दिख रहे हैं मुझे और ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। आप बहुत ज़्यादा रातों को नहीं सोना, नहीं सो पाना, ऐसी कोई एनर्जी। आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है इस रिश्ते की। मतलब आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं रिबर्थ होगा कि नहीं होगा, ये इंसान एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मुझे ये इंसान इस टाइम बात ज़रूर करना चाहते हैं, फीलिंग्स में ज़रूर बात करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं ये इंसान। अगर डिसीजन इनकी करेक्ट अगर हुई तो फिर ये हो सकता है कि आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले, जो कि मुझे डायरेक्ट एक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है,
सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। फैन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 सितंबर टू 15 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सॉरी कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस ओके, सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 8, 10, 3, 15, 5, 10। ओके, ये इंसान मुझे शांत दिख रहे हैं। अगर पास्ट में इंसान कोई एक्शन ले रहे थे ना तो ये शांत है, एक इम्पेशेंट एक्शन ज़रूर चाहते हैं, पेशेंस नहीं है लेकिन फिर भी पेशेंस बना कर रखा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा डिटैच्ड होते दिख रहे हैं आपसे। प्यार इनके मन में है और ये इंसान शांत रह के आपसे एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी समझ रहे हो ना। मतलब बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, मतलब अचानक से एक इंसान बहुत बात करता है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है हमसे और अचानक से वो शांत हो जाता है तो जो सामने वाला इंसान है वो परेशान हो जाता है कि क्या हो गया, और फिर वो उसके पीछे पीछे घूमता है कि क्या हो गया, क्यों शांत हो गए, है ना। सो ये आप कह लें कि एक टेक्निक है जो कि एक ऑब्सेशन क्रिएट करने वाली टेक्निक है, जो कि बहुत माहिर है कुछ लोग इसमें, जो कि पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बहुत हाइक पे रखेंगे आपको, और अचानक से आपसे बात करना बंद कर देंगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपसे अचानक से बात करना बंद कर देंगे और आपसे एक्शन चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप प्रपोज करो इनको, परेशान हो के कहाँ हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी मैं आपको डालेंगे कि इंसान, ताकि आप एक्शन ले उनके टुवर्ड्स, और थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा एफर्ट्स आप लें, थोड़ा सा एफर्ट्स वो लें और दोनों इक्वल रहें, ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूर चाहते हैं। अगर ये इंसान आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको प्रपोज करो तो आप प्रपोज करना ज़रूर चाहते हैं। मुझे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है जहाँ पे आप नहीं चाहेंगे इनको प्रपोज करना। अगर ये चाहते तो आप प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते की। लेकिन एकदम से इनको आप अगर साइलेंट देखोगे तो मुझे लग रहा है कि आप प्रपोज करोगे अपनी तरफ से इनको जो ये चाह रहे हैं वो आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपसे प्रपोजल चाहते हैं जिसके चलते कि आपसे डिटैच्ड होंगे थोड़ा सा। अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट ये आपसे कर रहे थे, इस टाइम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगे ताकि आप रेस्टलेस होकर इनको प्रपोज करो। ठीक है, अपनी दिल की बात आप इनको बता दो, ये ऐसा कुछ करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है इनके साइड से, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपसे मिलना जुलना, फिजिकल इंटीमेसी, आप पे हक जताना, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ जो कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हो नहीं रहा है, और इनको गुस्सा भी आ रहा है कि हो नहीं रहा है। जो ये सोच रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके चलते ये इंसान थोड़ा सा इस टाइम नाराज़ हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ऑब्स्टिकल है ये। इनको पता है कि अगर ऐसा कुछ ये करेंगे तो आप इनको प्रपोज नहीं करोगे या फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान ऑब्सेस्ड होंगे आपसे और बताएंगे नहीं आपको, दिखाएंगे नहीं आपको, जताएंगे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं कि क्या हो गया, पता नहीं अचानक से इस इंसान को ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं, थोड़े से आप रेस्टलेस हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ आपकी इनर वॉइस इस टाइम आपको गाइड करेगी। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये टाइम आपका, जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल सको। ठीक है, सो कुछ इनर वॉइस आपको गाइड करती दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको अपनी इनर वॉइस सुनने की ज़रूरत है। मुझे ये इंसान आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं, या फिर अपने घर परिवार में इनका बहुत फोकस होगा और ये थोड़ा सा आपको इग्नोर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
कंफ्यूज होंगे, आपको प्रपोज करें या फिर अपने घर पे फोकस करें या फिर अपनी और चीज़ों में फोकस करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आपको ये इंसान प्रपोज करें, लेकिन मुझे डायरेक्ट प्रपोजल नहीं दिख रहा है। ये आपको रेस्टलेस करेंगे। आप जब कुछ बोलोगे तो फिर ये इंसान अपनी रेस्टलेसनेस आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो सन की एनर्जी है, मुझे आप इस इंसान को प्रपोज करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि ये आपको इतना रेस्टलेस करेंगे ताकि आप रेस्टलेस होके अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर करो, एक्सप्रेस करो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस होंगी इस बार मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। जर्नी, ऑब्स्टिकल्स, metamorphosis, patience and caution। एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर्स जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 5, 22, 4, 3 and 5। ओवरऑल लाइफ में जर्नी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी जानकारी इस टाइम पे मिल सकती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब समझिए कि जर्नी से रिलेटेड का मतलब मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है। आपको ये पता चलेगा कि आप स्ट्रांगली किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। दूसरा, आपको कोई एंसेस्टर्स का कुछ या तो कर्स है या तो ब्लेसिंग्स है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऑब्स्टिकल्स अगर नहीं है तो फिर वो ब्लेसिंग्स है, अगर नहीं तो वो कर्स है। मुझे यहाँ पे थोड़े से कर्स दिख रहे हैं आपके एंसेस्टर्स के। एंसेस्टर्स कभी ऐसा होता है कि कुछ पितृ दोष हमें होता है या फिर पितृ का पूजा सब इम्पॉर्टेंट होता है, पितरों का पूजा इम्पॉर्टेंट होता है जिसको कि हम लोग इग्नोर करते हैं। सो अभी पितृ पक्ष आ रही है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को। कुछ भी अपने घर पे कुछ होता है ना कि खाने की चीज़ें बनाकर पूरी सब्जी बना लें, खीर बना लें, खीर पूड़ी बना लें, कुछ भी बना लें जो आप सक रहे हैं, जो आप जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने सामर्थ्य से कुछ बना करके कुछ गरीबों में बांट दें और संकल्प ले लें कि जो भी आप कर रहे हैं ये कर्म, इस कर्म का फल जो है वो आपके एंसेस्टर्स को जाए। ऐसे करके आप अपने पितृ दोष से थोड़ा सा इस टाइम पे रिलीफ हो सकते हैं। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि पितरों के लिए करने होते हैं, या तो आपके घर में वो नहीं होता है या आप नहीं कर रहे हो कंटिन्यू, जिसके चलते मुझे थोड़ा सा यहाँ पे या तो ब्लेसिंग्स है या फिर दोष है। मुझे दोष दिख रहा है क्योंकि आपके ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। जर्नी की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज़। एक रिबर्थ का प्रोसेस आपका इस टाइम होगा, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ख़राब समय देखा है और ये आपकी अच्छे समय की शुरुआत आप कह सकते हैं। सो मैंने बोला ना कि कुछ जर्नी यहाँ पे आपको पता चलेगी आपकी, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली, जहाँ आपका रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। अब रिबर्थ का प्रोसेस जो होता है ना, उसके पहले एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, जब पूरी चीज़ें हमारे लाइफ में उलट पुलट होती है। ना हमारा फाइनेंस अच्छा होता है, ना हमारी लव लाइफ अच्छी होती है, ना हमारी हेल्थ अच्छी होती है, सब चीज़ें उलट पुलट होती हैं। सो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है जब हमें लगता है कि यार कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा नहीं है, बहुत अकेलापन, बहुत ज़िंदगी खाली सा लगना, ऐसी एक एनर्जी होती है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है और वो लाइफ में कई बार आती है ना। जब भी आप कोई चीज़ अति कर रहे होते हैं या अपनी जर्नी से आप भटकते हैं तो आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी आती है और आपका फिर से रिबर्थ वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां आप थोड़े से और ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो मुझे यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। मैंने बोला ना कि ये एक न्यू बर्थ आप समझ लें, आप
की ऐसी एनर्जी इस टाइम में रहेगी जहां आप एक नए इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पास्ट के जितने भी आपके नेगेटिविटीज़ थे वो रिलीज़ हो गए, अब एक नए इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत ख़राब समय देखने के बाद एक अच्छी समय की शुरुआत हो रही है। और ये एक नई सवेरा आप कह सकते हैं, एक नए सवेरा का स्टार्ट होना, ऐसा आप कह सकते हैं। फ्रेश एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। पास्ट में आपने बहुत कुछ सीखा, लेसन लर्न किया, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी ने आपको सिखाया और आपने सीखा, और अब सीख के आप एक योद्धा की तरह तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आप तैयार हैं अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसे सीखने के लिए और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ लोग यहाँ पे मेरे सिंह राशि वाले एक्सेप्टेंस में आए हैं कि यस, आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी है और आपको ट्रांसफॉर्म होना है। सो पास्ट के कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रही थी कि सिंह राशि वाले व्यूअर्स के प्रेडिक्शन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, रिबर्थ आ रही थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे। मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि पास्ट के 15 दिन जो पार हुए हैं उसमें आपने एक्सेप्टेंस दिया है अपने आप को कि यस, आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में है और आपको ट्रांसफॉर्म होना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है यहाँ से। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए, ब्यूटीफुल। करियर में मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, एंड प्लीज़ गाइड। सो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपको इस टाइम फील हो सकते हैं आपके करियर में। कुछ लोगों के लिए ये नई जॉब हो सकती है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ, या कहीं नया इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ऐसा हो सकता है। और थोड़ा सा वहाँ पे आपको हर्डल्स मिल सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो थोड़े से लॉस के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे। अगर न्यू जॉब है, न्यू बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, कोई स्टार्टअप वगैरह अगर आपका है तो थोड़ा सा बम्पी स्टार्ट होगा ये, जहाँ आपको लगेगा यार क्या हो रहा है ये, है ना, मतलब थोड़ा सा झटका आपको लग सकता है यहाँ पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन जो भी हो रही हैं चीज़ें वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो सकता है, या फिर थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ये हो सकता है। या फिर फाइनेंस कितने एक होता ना कि एक बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत फालतू के खर्चे हमारे हो गए। सो ऐसा कुछ जहाँ पे आपको थोड़ा सा या हर्ट हो सकते हैं, हाँ, आपको लगेगा यार मतलब थोड़ा सा और आइडिया होता तो मैं और अच्छे से इसको कर पाता या कर सकती, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई एक नई स्टार्ट तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, या कोई जॉब हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, पैशनेटली आपने कुछ शुरू किया है, मुझे ये लग रहा है, जो कि आपका पैशन है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे स्टार्ट तो आपने किया और बहुत पैशनेटली स्टार्ट हुआ भी होगा। सो उसको ये ऐसा कह सकते हैं कि एक बीज आपने लगाई है, और या तो वो बीज को पेड़ बनने में बहुत टाइम लग रहा है जिसमें कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, या फिर आप सही से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आपको लग रहा है कि उतनी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हो जितनी कि आपको करनी चाहिए। सो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एक बीज आपको मिली है, अब मेहनत उसमें डालना है आपको, है ना, हार्डवर्क करना है जिससे कि वो बीज पेड़ बन पाए। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही आ रहे हैं यार, मतलब रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई नई प्रोजेक्ट आपको मिली है और वहाँ पे हो सकता है कि आप सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और इसका रिग्रेट आपको हो रहा है। अगर बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है तो जैसा ग्रोथ आप चाहते हैं वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप रिग्रेट फील कर रहे हैं। सो माउंटेन्स यहाँ रहेंगे ज़रूर, लेकिन स्टेबिलिटी की एनर्जी है ये, ठीक है। जो भी चीज़ आपने स्टार्ट किया है उसको भले ही टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन वो ग्रो करेंगी माउंटेन की तरह, समझ रहे हो ना। ऑब्स्टिकल्स आएंगे ज़रूर, लेकिन ऑब्स्टिकल्स के बाद जो तैयार हो रहा है ना, वो पहाड़ की तरह है, वो स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें गिव अप मत करना। ये गिव अप वाली एनर्जी जहाँ पे आपको लगेगा कि यार छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, बट गिव अप मत करना, ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। नंबर 5 की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी भी है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ सकता है। कितना एक्सपेंस आप कर रहे हो, कितना एक्सपेंस नीडेड है और कितना ओवर एक्सपेंस हो रहा है, ये सब में कैलकुलेशन, या फिर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ऐसे कुछ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स छोटे लगने लगे आपके मेहनत पे, आपके प्लानिंग्स पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको उन ऑब्स्टिकल्स को नहीं देखना है, क्योंकि बाद में जाके ये चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगी, मुझे ये दिख रहा है, ओके। किसी फ्रेंड का सपोर्ट आपको मिल सकता है, या फिर किसी लव्ड वन का सपोर्ट मिल सकता है, जो कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर पास्ट के कोई इंसान हो सकते हैं, पास्ट का पर्सन, पास्ट लाइफ का कोई इंसान, जो कि इस टाइम आपको सपोर्ट करेगा आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे
एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है, जहाँ कुछ चीज़ें ख़त्म होके स्टार्ट हो रही हैं। ये डेस्टिनी भी आपकी दिख रही है, डेस्टिनी दिख रही है आपकी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इस टाइम आप अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच्ड फील करेंगे। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो उस इंसान से आप थोड़ा सा डिटैच्ड फील करोगे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे रिश्ते का, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो आपको पता है कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी है। इस इंसान के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं इनके साथ आपके, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे और आप थोड़ा सा डिटैच्ड होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये जो चीज़ें हैं ना, इल्यूजन के कारण हो रहा है। कुछ इल्यूजन आपके माइंड में है, कुछ इल्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में है। इल्यूजन से चीज़ें खराब हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, हेल्थ में फोकस की एनर्जी है, बुल्स आए। हेल्थ में भी मुझे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते दिख रहे हैं इस टाइम पे। वन मोर टाइम प्लीज़। और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम कि अपनी हेल्थ में आप फोकस करें। इस टाइम फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। छोटी छोटी चीज़ों को जीने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, छोटी छोटी खुशियों को जीने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक स्टार्ट करेंगे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, जहाँ पे आप ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है आपके लाइफ में। एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हो सकता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपकी हेल्थ को केयर की ज़रूरत है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ये एंजाइटी वाली एनर्जी है, कुछ छोटा सा कुछ न्यूज़ सुनते ही बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, बहुत पसीने छूटना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाना, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अगर आप, तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने हेल्थ पे। मुझे यहाँ पे छोटी सी एंजाइटी स्टार्ट होती दिख रही है, मतलब कुछ लोगों को जस्ट एंजाइटी स्टार्ट हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के ये बढ़ सकती है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहें। ठीक है, अपनी हेल्थ को सही करने के लिए आप मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अंदर हैं और सही से बाहर नहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको फील हो रहा है कि नहीं, कुछ तो अंदर गड़बड़ चल रही है, तो ज़रूर से मेडिकल हेल्प ले। ठीक है, यहाँ पेशेंस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे पेशेंस नहीं रख पा रहे आप। कोई न्यू बिगनिंग है जो कि ऑब्स्टिकल है, जो कि जहाँ पेशेंस नहीं रख पा रहे हो आप। आपको कुछ स्टार्ट करना है जो कि स्टार्ट आप नहीं कर पा रहे हो, और पेशेंस नहीं है अब कि अब और ज़्यादा खुद को रोके या फिर कोई और चीज़ों आपको रोके, आप ये बेयर नहीं कर पा रहे हो, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। ये कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप एकदम आपका फेथ ख़त्म हो गया था और अब एक लीप ऑफ फेथ आप लेकर एक जंप मारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, या तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, या तो आपके एक्शंस जो है ना, मतलब फाइटिंग एक विल पावर होता है ना, या तो वो नहीं है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, ओके, अलाइनमेंट नहीं है माइंड और सोल में, जहाँ दिमाग एक तरफ भाग रहा है और दिल एक तरफ भाग रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है, और इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन ले ये समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो इसलिए इम्पेशेंट हो रहे हैं आप। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि ओके, ये मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे आपका जुपिटर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। सो एक होता है ना कि डिसीजन लेने के लिए हमारी मस्तिष्क का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इस टाइम आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा जहाँ आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। सो आपको तब आप डिसीजन ले पाओगे, सो डिसीजन आप तब ले पाओगे जब आपका माइंड बहुत स्थिर होगा। यहाँ कुछ चीज़ें मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। करना क्या है आपको, येलो चीज़ ज़्यादा यूज़ करें अपने लाइफ में, येलो कलर, येलो फ्रूट्स, या फिर येलो कोई कपड़ा रख ले बैग में, या फिर गोल्डन वॉच पहन ले, या फिर गोल्ड की ज्वेलरी पहन ले। येलो कलर से जितना ज़्यादा इंट्रैक्ट आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जुपिटर की एनर्जी जो है ना वो स्ट्रांग होगी और आप डिसीजन ले पाने में सामर्थ्य होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि कैसे करूँ या फिर करूँ कि नहीं करूँ, ऐसी एक दुविधा दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि आप
आपकी मस्तिष्क जो है ना, माइंड जो है ना, थोड़ा सा आपको भटका रही है यहाँ वहाँ। सो इसलिए इस टाइम पे या तो केसर का तिलक या तो हल्दी का तिलक या फिर गोल्डन कलर को यूज़ करें या फिर येलो कलर को यूज़ करें या फिर गोल्ड ज्वेलरी पहने, कुछ ऐसा करें जिससे कि इस एनर्जी को पावर मिल सके। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, कॉशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आउटकम में थोड़े से ओके, सो मुझे कुछ एनर्जी ऐसे दिखी जो कि न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है, और डिवाइन आपको ये यहाँ पे गाइड कर रहे हैं ना कि एकदम से हड़बड़ी में कुछ ना करें आप। ठीक है, ओके, थोड़े से लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। फैमिली का हो सकता है, फैमिली में अनबन हो सकती है कुछ चीज़ों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, यू नो किसी और मैटर को लेके फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। रिलेशनशिप में हो सकते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी थोड़ी सी इनस्टेबल होती दिख रहे हैं आप। समझ रहे हो ना, मतलब या तो करियर से, या तो ये करियर, या तो ये जॉब में है जहाँ पे कलीग्स में बहुत ज़्यादा आपके ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह को फेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना, किसी चीज़ को लेके नेगेटिविटी होना घर पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे थोड़ा सा आप यू नो इस टाइम पे लो फील कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, सो यहाँ थोड़ी सी इनस्टेबल हो सकती है चीज़ें, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी को इस टाइम सीख करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 5 की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को। देखिए ये चीज़ें होने वाली है, ये मुझे पता चल जाएगा। आगे रास्ते में मुझे गड्ढा मिलने वाला है, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं देख के जाऊँगी कि मैं गड्ढे में कूदूँ नहीं, मतलब गिर ना जाऊँ, है ना, तो मैं साइड वाला रास्ता पकड़ूंगी ताकि मैं गड्ढे में ना गिरूँ। सो ये गाइडेंस इसलिए है ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हो सकती हैं, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ कॉशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने रिलेशनशिप को लेके। अपनी फैमिली में कुछ बात करते हैं तो वाणी पे बहुत कंट्रोल रखें। नंबर 5 की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी बताती है, सो अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा ना बोले कि उससे विवाद हो सके, स्टार्ट हो सके, है ना। सो थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है और थोड़े से अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और चीज़ें जहाँ ख़राब हो रही वहाँ आपको वहाँ से उठ जाना है। चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, अगर कुछ स्टार्ट भी हो गया है तो उसको बढ़ाना नहीं, उसको ख़त्म कर देना है। मुझे फैमिली मेम्बर्स के बीच कुछ यहाँ पे आर्गूमेंट वगैरह होते दिख रहे हैं, जैसे स्टार्ट होता है तो ये 15 डेज़ आपको करना क्या है, वहाँ से उठ जाना है या फिर यू नो शांत हो जाना है, शांति बनाए रखना है। स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ ज़रूरी होगा थोड़ा सा आप इमोशन से सोचें चीज़ों को, ठीक है ना। सो थोड़ा सा मुझे इमोशंस के साथ डील करना चाहिए आपको यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट को भी बताती है। सो आप थोड़ा सा साइलेंट रहिए यहाँ पे, मौन रहें थोड़ा सा, जहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है वहाँ आपको शांत होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एंसेस्टर्स की एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके एंसेस्टर्स से आपको मिली है, ये हो सकता है। सो इस टाइम पे एंसेस्टर्स हीलिंग करें, या फिर पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष में कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंसेस्टर्स हीलिंग करना, ताकि आप उस एनर्जी से, उस डीएनए से आप कट कर सकें, ताकि वो जो पैटर्न चले आ रहा है आपके लाइफ में, आपके पूर्वजों की लाइफ से आपकी लाइफ में, वो पैटर्न आप ब्रेक कर सको, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ हम गाइडेंस देखेंगे मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोज। वन मोर टाइम प्लीज। Self respect and worthiness, angel, leader, brilliant, confident, worthy, beautiful, loved, queen and superstar। आपको ये एफर्मेशन देना है इस टाइम पे, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बना के रखना है। वो आपका काम है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो। दुनिया से आप जैसे रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, दुनिया से आप जो चीज़ चाहते हैं ना, पहले वो आपको बनाना होगा खुद को, तभी आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। ना मानने से मिलता है और ना ही जताने से मिलता है। आपको सेट करना होगा कि मेरी ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में मुझे जो लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं वही मेरे साथ होंगे, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मुझे उनकी साथ की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है, माई एंजल्स आर विद मी, लाइफ लव्स मी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्रॉस्परस, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। ये सब एफर्मेशंस आपको देने हैं। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको इस बार अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। जैसे थॉट्स आपके होंगे आप वैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है।
क्या चीज़ सरेंडर करनी चाहिए डिवाइन मेरे मेरे सिंह राशि वालों को, क्या सरेंडर करना चाहिए? वन मोर टाइम प्लीज। Surrender to non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let other come to you. अगर आप बार बार किसी के टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं, सिंह राशि हैं आप, एक्शन आप लेंगे मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे हैं एक्शन तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अब ये जो टाइम है यहाँ एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। बस ब्रीथ करें, फोकस करें अपने आप पर, अपने पावर पर, और जो लोग हैं उनको आपकी तक आने दें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड सरेंडर, स्ट्रेस की भी एनर्जी है, जो स्ट्रेस है उसको सरेंडर करें और एक्शन को भी सरेंडर करें डिवाइन को। जो आपके लिए होगा वो आपके पास आएगा ज़रूर, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।